जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन के 78वें सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कहा है कि आतंकवाद, अतिवाद और हिंसा को लेकर हमारी प्रतिक्रिया राजनीतिक सुविधा को देखकर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएन के जिस मंच से अभी तक भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे पर निशानी लगाता रहा है, अब उसके निशाने पर कनाडा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कदम व इसकी नेतृत्व क्षमता की सामने लाने का फोकस रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, अतिवाद और हिंसा को लेकर हमारा रुख राजनीतिक सुविधा को देखकर कतई तय नहीं होना चाहिए और न ही दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की बात भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान सभी को करना चाहिए। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों पर हरदीप सिंह निज्जर, भारत का जो घोषित आतंकवादी है, उसकी हत्या का आरोप लगाया है। भारत ने इसे पूरी तरह खारिज करते हुए कनाडा के नागरिकों को वीजा देने पर भी अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हमारे पास सच्चाई को स्वीकार करने का साहस होना चाहिए और एकजुटता के बिना सही मायने में भरोसा स्थापित नहीं हो सकता। जंगझू में एशियन गेम्स में कल भारत की घुड़सवारी ड्रेसेस टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। घुड़सवारी में भारत को 41 वर्ष बाद कोई स्वर्ण पदक मिला है। भारत ने घुड़सवारी में पिछला स्वर्ण पदक 1982 में नई दिल्ली एशियन गेम्स में जीता था। तब भारत ने इवेंट और टेंट पेंगिंग स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। भारत ने घुड़सवारी में अंतिम बार 1986 एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता था। घुड़सवारी ड्रेसेस टीम स्पर्धा में सुदीप्ति, दिव्यकीर्ति, विपुल और अनुष ने सोना दिलाया है, जबकि सेलिंग में 17 वर्षीय नेहा ठाकुर ने जीतकर रजत पदक और इबाद अली ने कांस्य पदक हासिल किया है। भारतीय हॉकी टीम ने सिंगापुर को 16-1 से हराकर जीत दर्ज की है। मुक्केबाजी में 57 किलोग्राम वर्ग में सचिन सिवाव क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। प्रदेश को चमकाने के लिए कल 154 घंटे का स्वच्छता महाअभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की 154वीं जयंती तक चलेगा। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, स्कूल, कॉलेज व अस्पतालों आदि में साफ सफाई की जाएगी। अमृत सरोवरों, ऐतिहासिक स्थलों व पार्कों आदि का भी सुंदरीकरण किया जाएगा। 154 घंटे तक लगातार प्रदेश भर में साफ सफाई की जाएगी। सभी वार्डों में निकाय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इसे चलाया जाएगा। निर्देश दिया गया है कि नगर निकाय एक दूसरे का सहयोग करें, मशीनों का भरपूर प्रयोग किया जाए, कूड़ा स्थलों की अच्छे से साफ सफाई की जाए, बुजुर्गों के बैठने के लिए स्थान व पार्क भी बनाए जाएं, कूड़ा समय से उठाया जाए और डोर टू डोर कलेक्शन का पूरा ध्यान रखा जाए। स्वच्छता महाअभियान की निगरानी भी की जाएगी। डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम इसके लिए बनाया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों ने अगर कोई लापरवाही की तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश प्रदेश सरकार ने दिए हैं। अब गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल व कॉलेजों में साफ सफाई के साथ साथ विद्यार्थियों को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए जागरूक किया जाएगा। संचारी रोगों से बचाव के लिए जल जमाव व गंदगी से लोगों को बचाया भी जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रोगी कल्याण निधि जारी होती है। इसके लिए रोगी कल्याण समिति भी गठित होती है। जिला अस्पताल से लेकर सीएससी और पीएससी तक हर वर्ष इसके लिए धनराशि भी भेजी जाती है, जो कि मरीजों की आवश्यकताओं के अनुसार खर्च की जाती है। इस वर्ष भी जिला अस्पताल को 5 लाख और ब्लॉक स्तरीय सीएससी को प्रथम किस्त के रूप में धनराशि जारी भी की गई है। कछौना सीएससी पर लेकिन वर्षों से डेंटल
चेयर नहीं है और साफ सफाई की भी समस्या है, वहीं भरावन सीएचसी पर भी अस्पताल में जनरेटर नहीं चलता है। कई अस्पतालों में जनरेटर खराब पड़े हुए हैं, कुर्सियां टूटी हैं और पलंग भी गंदे और फटे हुए हैं। इस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई डॉक्टर रोहिताश कुमार ने बताया कि रोगी कल्याण की धनराशि को आवश्यक संसाधनों पर ही खर्च किया जाता है। इसकी विविध समिति गठित की गई है और उसी के अनुमोदन पर धनराशि का प्रयोग होता है। अस्पतालों में संसाधन की देखभाल की जा रही है। कल बुढ़वा मंगल था और बुढ़वा मंगल पर संडीला में महावीर झंडा मेले पर विशाल शोभा यात्रा प्रतिवर्ष की तरह निकाली गई। यह प्रतिवर्ष भाद्रमद मास के आखिरी मंगलवार को प्राचीन समय से चला आ रहा धार्मिक, ऐतिहासिक व पौराणिक मेला, जिसे कि महावीर झंडा मेला कहते हैं, यह संडीला में आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं ने इस झंडे मेले में शिरकत की और अपने व परिवार की खुशहाली के लिए हनुमान जी के चरणों में नमन किया। सिद्धपीठ महावीरन में सुबह से ही दर्शनार्थियों की लंबी लाइनें लगी रहीं। हनुमान जी के अन्य भक्तों में कई भक्तों का तांता लगा रहा। हरदोई में मच्छर जनित बीमारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगले एक सप्ताह बाद संचारी रोग नियंत्रण अभियान पार्ट 2 की शुरुआत की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया, इसके लिए सभी आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हैं। इस अभियान के दौरान मच्छरों के घनत्व का पता लगाकर उन पर वार करने की तैयारी है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट बीमारियों से ग्रसित लोगों की सूची भी तैयार कराई जा रही है। गांधी जयंती के बाद 3 अक्टूबर से संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान की शुरुआत की जानी है। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रत्येक घर पर जाकर क्षय रोग, कुष्ठ रोग, फाइलेरिया व कालाजार समेत विभिन्न बीमारियों की जानकारी लेंगी। मच्छरों के घनत्व का पता लगाया जाएगा और हाई रिस्क वाले क्षेत्रों में विशेष अभियान भी चलाया गया। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दूसरे चरण में भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, शिक्षा विभाग, बाल विकास, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग को शामिल किया गया है। इनके फ्रंटलाइन वर्कर बुखार के रोगियों, इन्फ्लुएंजा, क्षय रोग, कुष्ठ, फाइलेरिया, कालाजार, कुपोषित बच्चों आदि की सूची तैयार करेंगे और मकानों में मच्छरों का प्रजनन न होने पाए, इसके लिए भी लोगों को राय देंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी ने सभी विभागों को पूरे समन्वय के साथ अभियान में जुटने के निर्देश दिए हैं। इस बार अभियान को सफल बनाने में पूरी ताकत झोंकी जाएगी। मच्छरदानी के प्रयोग करने की भी उन्होंने सिफारिश की है। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य टीमों को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। हरदोई बिलग्राम रोड की इस समय हालत बहुत खस्ता है। अधिक वाहनों के चलने से इसका 10 किलोमीटर भाग गड्ढे में लगभग तब्दील हो गया है और खस्ता हाल सड़क के कारण आवागमन में लोगों को हिचकोले खाने पड़ रहे हैं। ग्रामीण सड़कों की तरह स्टेट हाईवे भी गड्ढों से अब अछूते नहीं रहे। बिलग्राम से हरदोई के बीच रोजाना 10,000 से अधिक वाहन व 40,000 से अधिक लोगों का लगभग आवागमन होता है। परिवहन बसों, निजी बसों, टेम्पो, मैजिक लोडर के साथ ही बाइकों से लोग आते जाते हैं। इस रोड का बिलग्राम से सिमरा चौराहा तक करीब 10 किलोमीटर हिस्सा एक साल में गड्ढेदार हो गया है। जगह जगह फुटपाथ भी कट गया है। न तो गड्ढे पट रहे हैं, न ही सड़क की मरम्मत हो रही है। जगह जगह 5 से 15 फीट चौड़ाई तक गड्ढे हो गए हैं और हिचकोले खाते हुए वाहन आने जाने को मजबूर हैं। नेशनल हाईवे कानपुर के अधिशासी अभियंता का कहना है कि विशेष मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसी प्रकार से शाहबाद सांडी मार्ग के नगरीय क्षेत्र का कुछ हिस्सा लगभग 2 वर्ष से टूटा पड़ा हुआ। छोटे बड़े सभी वाहनों का निकलना दुश्वार है। गहरे गड्ढों के चलते इस मार्ग पर कई हादसे भी हो चुके हैं। शाहबाद से शिरोमणि नगर, जगदीशपुर होकर 52 या फिर सांडी होकर कन्नौज कानपुर तक का सफर अब आसान करने के लिए मार्ग का हिस्सा कई जगह टूटा पड़ा हुआ। इस वजह से गुजरने वालों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसी प्रकार से टणियावा क्षेत्र के गांव बैठा और भौता, ऐसे ही सिमरौली से कुआमऊ
और महीन कुंड बर्रा चौराहे से पहले धानामऊ सड़क से अमेठिया गांव को जोड़ने वाली सड़क भी बहुत खस्ता हाल है। आवागमन की बेहतर सुविधा को देखते हुए वर्षों पहले सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब डामर की परतें इस सड़क से पूरी तरीके से उखड़ चुकी हैं और लोगों को खराब सड़क से होकर गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से हरदोई जिले की हलचल।